नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जिस पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड-19 में ड्यूटी करने के लिए हायर किया गया था और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि आपको 1 साल के लिए हायर किया जाएगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर हो सके, अगर अप्रूवल मिलता है तो आपकी इस टर्म को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन कल जैसे ही वो पीरियड ख़त्म हुआ, ये जितना स्टाफ था और बताया ये जा रहा है 1600 बच्चे थे जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे थे, उन्हें टर्मिनेशन लेटर दी गई, उन्हें काम से निकाल दिया गया। अब ये सभी लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इनका एक ही सवाल है कि जब हमारी टर्म एक्सटेंड हो सकती थी तो टर्म को एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया। कुछ ही दिन पहले एक और सर्कुलर निकाला गया था, जिस सर्कुलर में कहा गया था कि जितने भी ये पैरामेडिकल स्टाफ एनएचएम के तहत लगे हैं, इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए। अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री मिलती है तो इन्हें एक्सटेंशन मिल सकेगी। आप इस समय देख सकते हैं कि सभी लोग जो हैं वो जीएमसी जम्मू के बाहर है, मास्क पहना हुआ है, यानी कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए यहाँ पर वो धरने पे बैठे हुए हैं। साथ ही में पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ पर हैं, यही इंश्योर करने के लिए कि कहीं पर भी कोविड-19 के नॉर्म्स की वायलेशन ना हो और साथ ही में कोई हंगामा यहाँ पर ना हो। इनसे मिलने के लिए डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग भी आए थे। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि परेशानी में जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि आपका टर्म 1 साल का है, तो अब इन्हें धरने पर बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो आपका नाम? कोविड वॉरियर्स। मुझे बताएं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में जब लगाया गया था, उस समय उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि आपको 1 साल काम करना है, फिर एक्सटेंडेबल है और सालों के लिए भी। तो एक्सटेंशन का कोई कारण बताया आपको जीएमसी ने कि आपको एक्सटेंशन क्यों नहीं दी गई? मैम, हमारा जो ऑर्डर है ये उसके ऊपर खुद ही लिखा हुआ है कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी ऑन प्योरली ऑन contractual basis. Initial contract for hiring shall be for 1 year, that is स्पेशली इन्होंने मेंशन एवरी फाइनेंशियल ईयर, वो मार्च टू मार्च होता है शायद से, एंड फर्दर एक्सटेंशन विल बी सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल और अप्रूवल ऑफ द पोस्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये हमारी पूरी इसमें लाइन इन्होंने ही इंक्लूड की है, हमने इसमें कुछ भी, मैंने एक फुल स्टॉप कॉमा कुछ ऐड नहीं किया, ये पूरी लाइन इन्होंने ऐड की थी। और लास्ट में फिर थोड़े दिन पहले हमारी प्रिंसिपल मैम ने एक ऑर्डर निकाला, जैसे कि होना चाहिए था कि हमारा कल ख़त्म हो रहा था टेन्योर, अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़ 1 ईयर कंप्लीट हो रहा था, 1 ईयर से पहले एक्सटेंशन का वो शुरू करना चाहिए। 1.5 महीना पहले हमने इनको फाइल बना के सबमिट कर दी थी, उस फाइल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। हम लोग नॉर्मल ड्यूटीज़ पे जैसे करते थे वैसे हम अपनी ड्यूटीज़ करते रहे, जहाँ इन्होंने बोला ड्यूटीज़ करो हम वहाँ अपनी ड्यूटीज़ करते रहे। उसके बाद हमें 23rd को एक यहाँ से ऑर्डर मतलब हमें मिला, उसमें था कि आपकी एक्सटेंशन की जा रही है फर्दर। वो हमें लिखा गया था कि आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर ली जाए ताकि एक्सटेंशन मिल सके। बिल्कुल, उसमें लिखा था कि इनका परफॉर्मेंस जो है कैलकुलेट किया जाए कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और मैम सबको पता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और फिर उसके बाद हमें कल ही एक ऑर्डर रिसीव हुआ जिसके तहत हमें ERCP में इंक्लूड करके टर्मिनेट कर दिया गया। कोई रीज़न बताया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने या NHM ने कि आपको क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है 1 साल कंप्लीट होने के बाद? क्या आपकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायतें आई हैं? कोई रीज़न क्या आपको दिया गया? जी मैम, बिल्कुल रीज़न था। रीज़न ये था कि हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम इसको कंटिन्यू करके रख सकें। मतलब अगर फिर से कोविड की वेव आती है तो इनके पास फंड्स नहीं हैं कि ये लोग स्टाफ को चलाएं या कुछ भी है। जो वार्ड्स इन्होंने ओपन करे थे, वार्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया था, वहाँ पे ताले लगे हैं। जाइए, मीडिया को अंदर जाना मना है, पर वहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ताले लगे हैं। वहाँ पे कोई भी अंदर जो पेशेंट एडमिट है उसको पूछ लीजिए कि ये वाली वार्ड खुली है, वहाँ पे ताले लगे हैं। अगर फंड्स नहीं थे जिस टाइम पर आप काम कर रहे थे, क्या आपको सैलरी दी गई थी उस पूरे पीरियड के लिए? मैम, वहाँ पे लिखा था कि NHM हमें सैलरी पे करेगा 14,500 रुपया पर मंथ। तो लेकिन वो भी हमें उसमें, जब इन्होंने हमें अपॉइंट किया, इन्होंने बोला आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। 10 महीने हो गए हमें काम करते हुए, 10 महीने के बाद हमारी वेरिफिकेशन आधे बच्चों की कंप्लीट नहीं हुई थी, जिन की फिर हमने जोर मतलब बोल के इनको एक बंदे के पास जाके 10 बार गए हैं। फिर जाके इन्होंने क्या किया कि थोड़ी सैलरी करके, आपका पीछे से फंड नहीं आ रहा। हम NHM के ऑफिस में गए कि वहाँ से फ़ंड नहीं आ रहा है, वो कहते हैं हमने अपना फ़ंड कब का भेज दिया हुआ है। तो इन्होंने इधर से उधर घुमाया, इधर से उधर घुमाया। अब जब कल हम धरने पे बैठे तब हमारे खातों में सैलरी आई, वो भी आधे पीरियड की, मतलब वो भी आधे पीरियड की 6 महीने की सैलरी आई।
तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी आपसे मिलने के लिए आए थे, मुझे बताएं कि उनसे जो बातचीत हुई उसमें कुछ हल निकला क्या? उन्होंने हमें बोला कि आप मुझे रिटर्न में दो, आपकी क्या कंप्लेंट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, आप मुझे रिटर्न में दो और यहाँ से चले जाओ, आपकी बात मैं आगे पहुंचाऊंगा। मैंने सर को बोला कि आप कहते आप कोविड की गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हो। आप यहाँ पे पुलिस का स्टाफ ही देख लो, कौन यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है। वो पीछे देखिए मैम, वो पीछे आपके पीछे कौन फॉलो कर रहा है? अब ये लोग हमें बोल रहे हैं तो खुद ये किसको फॉलो कर रहे हैं? और मैम हम लोग ना, हम कोविड वॉरियर्स वो बंदे हैं जिन्होंने, जब कोविड था, जो पेशेंट इन्फेक्टेड था, श्योर था उसको कोविड है, हमने उसकी केयर की है। जैसे हम बीमार थे या कुछ भी थे, हमने अपनी हालत बिना देखे उसकी केयर की है। क्यों? हमारी वो ड्यूटी थी। कल लाठीचार्ज भी आप लोगों के साथ किया गया? मैम जब हम अपनी बात शांति, अभी देखिए यहाँ पे कौन किसी को थप्पड़ मार रहा है या कौन क्या ही कर रहा है। हम लोग पीसफुली बैठे हुए हैं, हमने साथ में काम किया। हमारा काम लोगों की केयर करना है, ये मतलब किसी को मारने का या कुछ किसी को भड़काने का काम नहीं कर रहे। हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के आगे रख रहे हैं। ये लोगों ने हमें वहाँ पे बैठे से बंदे को घसीटा है, एक प्रेग्नेंट लेडी थी उसको घसीट के लेके गए हैं, गाड़ी में डाला है, पुलिस स्टेशन लेके गए हैं और बच्चों को डिटेन भी किया गया। एक फिर जेंट्स भी थे, उनको भी डिटेन किया गया। हमारी फिर हमने तो उनको बचाना था, क्या पता उनको मार डालते या क्या करते, प्राइवेट पार्ट्स पे उनको हर्ट किया गया। मैम ये कौन सा तरीका है? हम दुश्मन नहीं है, हम वही लोग हैं, ये भी बीमार होते। कोई भी किसी का जाति धर्म कुछ भी देखे बिना हमने लोगों की केयर की है। जीएमसी से आपने, जीएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन से, जीएमसी की प्रिंसिपल से या एनएचएम के स्टाफ से आपने बात करने की कोशिश की ताकि आप कोई वे आउट निकाल सकें? मैम हमने सब बात करने की कोशिश की है। सब बोल रहे हैं हम इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, और हमारे सामने सब कर भी रहे हैं। लेकिन बाद में हमें बोला जाता है कि अफसर नहीं मान रहे। ये कौन से अफसर हैं जो कोविड वॉरियर्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करने के एग्री नहीं कर रहे? मुझे बताएं, जब लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये कंट्रैक्चुअल बेसिस पे है, और ये भी मेंशन किया है कि अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया जाता या अन्य कोई ऑब्लिगेशंस होंगी तो आपको बिना प्रायर नोटिस के टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो जिस समय आप रिक्रूट हो रहे थे आपको तो मालूम था कि इस तरह की कंडीशन सरकार डालती ही इसलिए है ताकि बाद में जब मौका मिले तो लोगों को टर्मिनेट किया जा सके, और वो रेगुलराइजेशन के लिए ना मांग किया। मैम हम रेगुलराइजेशन के लिए अभी भी नहीं मांग कर रहे हैं। हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम लोग कोविड वॉरियर्स हैं, हमें ऑन ड्यूटी आप बोल रहे हो कि आप यहाँ से निकल जाओ। हम में से कई बच्चे, हम तो चलो साल के लिए बोल रहे हैं ना, हम में से कई बच्चे हैं जिनको 3 महीने के लिए अपॉइंट किया गया था, उनसे 6 महीने काम करवाया, वो कैसे फिर एक्सटेंशन हो गया? अगर फिर इन्होंने मेंशन क्यों किया उसमें एक्सटेंडेबल या एक्सटेंशन विल बी ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस? वो सबको मैम जनता, तो फिर सरकार की मर्जी है वो एक्सटेंड करे या ना करे। आप क्या चाहते हैं कि आपको एक्सटेंशन किस बेसिस पर दी जाए? अब जब कोविड की वेव नहीं है, हो सकता है इसी तरीके की नोटिफिकेशन दोबारा निकाली जाएगी, दोबारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया जाएगा, या जब पक्की रिक्रूटमेंट होगी यानी कि प्रॉपर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगी तब भी तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैम हम बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। हम बस ये मांग रहे हैं कि उस टाइम पे हमें रिकॉग्निशन दी जाए, क्योंकि हम वो बंदे हैं, हम कोविड वॉरियर्स हैं। हम में से सब अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन ये लोग हमारी सैलरीज अभी भी कम्प्लीटली पे नहीं कर रहे। मतलब जितनी सैलरी इन्होंने बोली थी उस टाइम पे तो सबने आके दावे किए थे हम इनको इतना एक्स्ट्रा देंगे, इतना इनको एक्स्ट्रा ये देंगे, उनमें से कुछ भी नहीं मिला। हाँ, बल्कि हमारी जो सैलरी थी वो भी गिन गिन के मिली। अगर वही सैलरी पर मंथ हमें मिली होती तो हम क्यों इतना फ्रस्ट्रेट होते? लास्ट में हम इनके पास कितनी बार गए हैं हेल्प मांगने की, ऐसे है। इन्होंने हमें उस टाइम पे सिर्फ सांत्वना दी कि हाँ हम समझते हैं आपको दुख है, ये है वो है। अब आप एक्सटेंशन केवल 1 और साल के लिए मांग रहे हैं, आप चाहते हैं कि हर साल आपको इस तरह से एक्सटेंड किया जाए? इन्होंने हमें एनएचएम के तहत अपॉइंट किया था। एनएचएम के तहत जब से एनएचएम शुरू हुआ है, एनएचएम की हिस्ट्री रही है, किसी को टर्मिनेट नहीं किया गया। क्या ये स्पेशल वार्ड एनएचएम कोविड वॉरियर्स के लिए था? ये स्पेशल अवार्ड मिला है कोविड वॉरियर्स। आप चाहते हैं कंट्रैक्चुअल बेसिस पर ही आपको कंटिन्यू रखा जाए गवर्नमेंट सर्विस में जितने मर्जी सालों के लिए? बिल्कुल रखा जाए हमें आगे और हमारे साथ के जितने भी ऑर्डर्स, मैम इनके पास अंदर कितनी सारी पोस्ट खाली हैं, और अगर हम मेरिट बेस पे आए हैं या कुछ लोग इंटरव्यू दे के आए हैं, एग्जाम क्वालिफाई करके, क्या हम इस लायक नहीं है हमें उन पोस्ट पे रखा जाए? तो आप ऑफिशियल पोस्ट के लिए जब रिक्रूटमेंट होगी तब भी तो ट्राई कर सकते हैं। वो रिक्रूटमेंट बाहर भी तो आनी चाहिए ना, ये सिर्फ आगे रिकमेंडेशन देते हैं, पीछे मतलब इनके पास डिमांड है, उसकी रिक्रूटमेंट बाहर ही नहीं आती। अगर आती भी है तो उसमें जो बच्चे वैलिड हैं, जो बच्चे कोविड में काम कर चुके हैं, उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं दी जाती? मतलब उनके लिए एक स्पेशल क्लॉज डाला जाए कि उनको प्रेफरेंस दी जाए जिन लोगों ने कोविड में काम किया।
बिल्कुल मैम, उनको रेफरेंस दी जाए क्योंकि उस टाइम पे कोई आगे नहीं आया था। हम लोग वॉलंटरीली आगे आए थे काम करने के लिए और इन लोगों ने तब भी हमारी देखो क्या हालत की है। आधों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं हमें। सुबह मेरे पास फोटोस है, सुबह पुलिस वाले हमें ऐसे घेर के बैठे हुए थे सारे, जैसे हम लोग क्रिमिनल्स हैं या इन्होंने कोई क्रिमिनल्स पकड़े हुए हैं। ये तो कोई मुद्दा नहीं रहा मैम, ये तो गलत बात है ना। या कुछ ऐसे भी लोग हैं आप में से जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, जिन्हें कंटिन्यू रखा गया है? बिल्कुल मैम, हमारे में से कुछ ऐसे बच्चे हैं, हम लोग एक ही ऑर्डर के तहत अपॉइंट हुए थे, लेकिन उसमें कुछ इन्होंने एनेक्शर बना दिए, तो बोल रहे हैं उन एनेक्शर वालों को हम रखेंगे स्पेसिफिकली, आपको नहीं रखेंगे। कितना नंबर होगा उन बच्चों का? 18 बच्चे रखे हैं और बाकी सबको 107 को निकाल दिया गया है। सिर्फ 18 बच्चों को रखा गया? 18 बच्चों को रखा। तो उसमें कोई स्पेशल उन्होंने क्लॉज को इस्तेमाल किया है या इसी ऑर्डर को कंटिन्यू करते हुए? इसी ऑर्डर हमारा, हम सब जब जो हमारी वो निकली थी अपॉइंटमेंट, उसके तहत एक ही ऑर्डर था, लेकिन उसमें इन्होंने सब डिवीजन करके अब इन्होंने बोला कि हमें 18 बच्चे जो लक्ष्य के अंडर हैं उनको हम रखेंगे। प्लस मैम जो ECRP में बच्चे लगे थे, हम मतलब जो हमारी एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे इसमें कहीं भी ECRP का जिक्र नहीं है, जबकि हमें ECRP के तहत इन्होंने डिसएंगेज कर दिया है कि आपको ECRP के तहत डिसएंगेज कर रहे हैं हम। और मैम हमारे इसमें फिर जब इन्होंने एक ही साल के लिए अपॉइंट करना था, लिखना था ना फॉर 1 ईयर, ये क्यों लिखा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर 1 ईयर? इनिशियल टर्मिनेशन के लिए भी तो लिखा हुआ है कि टर्मिनेशन कैन बी डन विदाउट प्रायर नोटिस। वो मैम ठीक है, मैं आपकी बात समझती हूँ। फिर जो 3 महीने काम जिनका करना था, 3 महीने उनको लिख देते ना आपको 3 महीने के लिए रखना है, तो 3 महीने के बाद आपको टर्मिनेट किया जाएगा। 6 महीने उनसे काम क्यों करवाया? 7-8 महीने उनसे काम क्यों करवाया मैम? उनको फिर उसी बेस पे रखना था। अब आप अगर कल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर रिक्रूटमेंट करती है और उसमें जिन लोगों ने कोविड में काम किया है उन्हें स्पेशल प्रेफरेंस भी दी जाती है, तो क्या आप उसे जो है एक प्रॉपर वे आउट समझकर ये प्रोटेस्ट खत्म करेंगे या आप चाहते हैं कि नहीं आप ही को जो है एक्सटेंशन मिले? बिल्कुल मैम, अगर लेकिन हम सब कार्रवाई रिटर्न में चाहते हैं कि उस टाइम पे तुम्हें रिकॉग्निशन दी जाएगी और वो दी भी जानी चाहिए। हम ये प्रोटेस्ट यहीं पे ख़त्म कर देंगे अगर हमें कोई ऐसा पॉजिटिव डिसीजन आता है तो। मैम हम यूथ हैं, आपको भी पता है कि JNK में आफ्टर बिकमिंग ऑफ UT कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, क्योंकि बाहर के भी लोग आकर यहाँ पे जॉब ले रहे हैं। यहाँ के लोगों के पास जॉब नहीं है, बाहर के लोगों को बोल रहे हैं इधर आके जॉब लो। तो हम क्या करेंगे? JNK का यूथ क्या करेगा? कहाँ किसके सामने जाके रोएगा? आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इन लोगों का ये कहना है कि जिस टाइम पर कोविड-19 की सिचुएशन थी, सेकेंड वेव चल रही थी, उस टाइम पे इन सभी लोगों ने कोविड वार्ड्स के अंदर काम किया है और अब इनका ये कहना है कि 2 ऑप्शंस हैं। या तो हमें, क्योंकि एक्सटेंशन का ऑप्शन है, ये बताया जाए कि हमारी क्या परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी जिस वजह से हमें काम से निकाला गया है, या क्या कारण रहा है टर्मिनेशन का। अगर इनके पास कारण टर्मिनेशन का नहीं है तो इन्हें एक्सटेंशन दी जाए। और दूसरा इन लोगों की ये डिमांड है कि या तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट, जो स्टाफ की शॉर्टेज के बारे में बात भी की जाती है, जो स्टाफ की शॉर्टेज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में है, या तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट की जाए और उस रिक्रूटमेंट में प्रेफरेंस दी जाए उन सभी लोगों को जिन्होंने कोविड-19 में काम किया है। साथ ही में आप इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सूरत हाल देख ही रहे हैं कि जहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहीं पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा टुकड़ा जो है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है, यही इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड ना हो जाए या फिर कोविड-19 के नॉर्म्स के वायलेशन ना की जाए। देखना ये होगा कि डिप्टी कमिश्नर ने तो यहाँ आकर इन लोगों से, प्रोटेस्टर से बात ज़रूर की है, लेकिन क्या इन कोविड वॉरियर्स की बात सुनी जाएगी या फिर ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा?